स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, स्पेशली जो यूथ है वो बहुत परेशान रहता है उस चीज़ को लेकर। तो मैं उस टॉपिक के बारे में पहले बोर्ड पे मेंशन भी कर देता हूँ वो टॉपिक, और आप रिलेट कर पाएंगे उससे। ओवर थिंकिंग। यूथ बहुत ज़्यादा बोलता है। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस जब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये हमारे लिए हमारे सपने में भूत की तरह आता है और हमको बहुत परेशान करता है। मैं उनको बहुत बार बोलता हूँ, मैंने कहा ओवर थिंकिंग से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम कर लेना है। वो काम क्या करना है? वो काम है इसको अपने कंट्रोल में कर लेना, माइंड। हम सब लोगों के पास माइंड है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि माइंड जो है वो एक बहुत डेंजरस मास्टर है। तो जब ये डेंजरस मास्टर बन जाता है तो ये इस चीज़ को क्रिएट कर देता है, ओवर थिंकिंग को। ठीक है, मगर जब इस माइंड को हम एक ब्यूटीफुल सर्वेंट बना लेते हैं, यानी कि हमने इसको मालिक नहीं बनाना, इसको सर्वेंट बनाना है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारी ओवर थिंकिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम इसको करें कैसे। तो मैं उनको एक छोटी सी बात बोलता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि जो माइंड है ना, माइंड, इसके अंदर ना ब्रेक्स नहीं होते। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बोलूं, मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी बार हस्बैंड वाइफ आते हैं काउंसलिंग के लिए, कहते हैं कि सर हमारे ना प्रॉब्लम आ गई है रिश्ते में और हम एक काम कर रहे हैं कि हमने ना एक दूसरे से अलग तो हो गए बट हम ना भूल नहीं पा रहे एक दूसरे को। मैं उनको कहता हूँ एक बात बताइए, इसमें आपको उस व्यक्ति को भूलना नहीं है, क्योंकि आप भूलने की कोशिश करेंगे तो तब भी उस व्यक्ति को पहले याद करना पड़ेगा, तभी तो उसको भूलेंगे। आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? आप ब्रेक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और माइंड में सिर्फ एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक्स नहीं होते। तो जब आप ब्रेक पे पैर लगाते हैं तो पैर जो है वो एक्सीलरेटर पे रखा जाता है और वो विचार और फास्ट फ्रीक्वेंसी से आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको जब कमरे में अंधेरा होता है तो वो अंधेरे से लड़ते हैं? मुझे ये बताइए। हाँ, व्यूअर्स देख पा रहे हैं कितने लोग हैं जो हाथ उठा के कहेंगे कि सर हम अंधेरे से लड़ते हैं और अंधेरे को ऐसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर आपके घर आऊंगा, मैं पता है क्या करूंगा? मैं दीवार के पास कहीं स्विच देखूंगा और उसको ऑन कर दूंगा, तो ये जो डार्कनेस है ये हट जाएगी, क्योंकि लाइट ऑन हो गई स्विच ऑन करते। ठीक है, डार्कनेस अभी कहीं नहीं गई है, सिर्फ लाइट की वजह से वो दिख नहीं रही। ठीक है, डार्कनेस एक्चुअली क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट है। ठीक है, उसी तरह जो ओवर थिंकिंग है, हमको क्या करना है? हमको क्रिएटिविटी ऐड करनी है। तो जब ओवर थिंकिंग जैसा सिनारियो या जो रिलेशनशिप इशू आता है तो उस वक्त आपको क्या करना होता है? आपको उस व्यक्ति को नहीं भुलाना होता है, आपको अपनी लाइफ में वो चीजें करनी होती हैं जो आपको सुकून दे। जैसे आपका पैशन, जैसे आपकी कोई हॉबी, कोई भी चीज जो आपको करनी अच्छी लगती है। जब आप वो करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं और ये आपकी लाइफ से चला जाता है। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल और रिलेट करें, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं वो हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते सर। तो मैं उनको कहता हूं गुस्सा जो है वो डार्कनेस है और पीस जो है वो लाइट है। तो आप अपनी लाइफ में जब वो चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो आपको सुकून देंगी, जो आपको खुश रखेंगी, जो आपकी हॉबी है, वो सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ से गुस्सा भी चला जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे लाइट जलाने पे डार्कनेस आपकी लाइफ से चला जाता है। तो ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है, जब भी कोई ऐसा विचार आपके माइंड में आए जो आप नहीं चाहते कि आए, तो आप उससे लड़े ना, क्योंकि जैसे आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे आपका पाँव जो है एक्सीलरेटर पे पड़ जाएगा और वो विचार और ज़्यादा आने लग जाएंगे। उसका सिंपल सा तरीका है, जब भी कोई विचार आए उसको सिर्फ देखते रहिए, कुछ मत करिए, कोई रेजिस्टेंस करने की कोशिश मत करिए।
थॉट्स में अपनी कोई पावर नहीं होती, सिर्फ हम उनको पावर देते हैं और उस तरीके से वो बढ़ जाती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, अभी मैं सामने देख पा रहा हूं मेरे दीवार पे एक पेंटिंग लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, ये बहुत कमाल की पेंटिंग है, जिसने बनाई है वो बहुत कमाल है, और 4 लोग आके बोलना शुरू कर दे पेंटिंग में मजा नहीं आ रहा, बहुत बेकार पेंटिंग है, दम नहीं है इस पेंटिंग में, तो आपने समझा इसका मतलब क्या हुआ? मेरा विचार इस पेंटिंग को स्ट्रांग और खूबसूरत बना गया और 4 लोगों ने इस पेंटिंग को नेगेटिव बोल दिया कि इस पेंटिंग में मजा नहीं है। इसका मतलब समझ में आया आपको? विचारों में अपनी शक्ति नहीं होती, जब हम उनको एनर्जी देते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को खत्म करने का तरीका है, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए अपनी तरफ से उसको कोई पावर ना दें, उससे लड़ने की कोशिश ना करें, उसको आने दें, सिर्फ उसको देखते रहें, कुछ टाइम बाद वो अपने आप बैठ जाएगा और इस तरीके से आप ओवर थिंकिंग को हरा देंगे और स्ट्रांग बन पाएंगे। इस तरीके से आप माइंड को अपना ब्यूटीफुल सर्वेंट नौकर बना पाएंगे, वो आपका मास्टर नहीं रहेगा और आपकी लाइफ जो है पॉजिटिव ट्रैक पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप एक यूथ हैं तब भी, और अगर आपकी एज 40s में है तब की, और अगर आप एक कोई व्यक्ति हैं जिसकी उम्र 60-65 साल है, आप अपने जीवन में वो सारे काम करिए जिन काम को करने में आपको मजा आता है, चाहे वो कुकिंग करना हो, चाहे वो गार्डनिंग करना हो, चाहे वो लोगों से बात करना हो, चाहे वो सिंगिंग करना हो। और ये बात छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। एंजॉय करिए हर मोमेंट को, जिए पूरे दिल से और आप ओवर थिंकिंग के ऊपर मास्टरी कर लेंगे। लाइफ बहुत स्पेशल है, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, और फिर हम दोबारा मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, टेक केयर।